अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जीवन। एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें आपको कुछ रूल्स बताने और रूल्स के साथ साथ आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स भी लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि पहली टर्म मेरे पास दी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 14, 19, 24, 29 एंड 34। तो आप इसमें डिफरेंस देखें कितने का है। ठीक है ना, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, हम डिफरेंस देखेंगे। ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाले क्वेश्चन हैं जिसमें आपको डिफरेंस देखना होता है। ठीक है, कि अगली नई टर्म्स कैसे बनेंगी, अगली नई टर्म्स पॉसिबली क्या हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 19 और 4 में डिफरेंस आ रहा है 5 का। ठीक है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। 24 और 19 में डिफरेंस 5 का है, 29 और 24 में डिफरेंस 5 का है, यानी कि सब में 5-5 का डिफरेंस है, तो अगले नंबर में भी हमारे पास 5 का ही डिफरेंस आएगा। अब जब 5-5 के डिफरेंस से वैल्यू बढ़ रही है तो इसका रूल आपने लिखना है, आपने इसका रूल लिखना है ऐड 5 टू ईच टर्म। ठीक है ना, हर टर्म के अंदर आप 5 ऐड कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट 2 टर्म्स होंगी, सो वो नेक्स्ट 2 टर्म्स होंगी वो आपके पास वो बनेंगी आपके पास 34 में आप 5 ऐड करें तो 39, और 39 में आप 5 ऐड करें तो 44। ठीक है, ये रूल नंबर 1 के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपने 5-5 ऐड करने थे। ठीक है, इसका सेकंड देखते हैं। 80, 72, 80, 72, 64, 56 एंड 48। ठीक है, एंड सो ऑन। अब आपने ये देखना है इसमें से क्या होगा। अगर मैं कहूँ बात आपसे कि इसमें डिफरेंस निकालें, तो डिफरेंस इसमें आ रहा है 8 का। ठीक है, इसमें से 8 कम हो गए, उसमें बड़े थे पहले क्वेश्चन में, इसमें कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपने कंसिडर करना होता है कि कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और फिर इसमें से देखें 72 में से 8 कम हुए, 64 में से 8 कम हुए, और 56 में से भी 8 कम हुए। ठीक है, तो अगले नंबर में से भी हमारा 8 कम हो जाएगा। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल है सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम ईच टर्म। ठीक है, हर टर्म में से 8 आप कम करते चलिए। ठीक है, और नेक्स्ट 2 टर्म क्या होंगी आपके पास, 48 में से 8 कम करें, 2 टर्म्स आपके पास क्या होंगी, 48 में से 8 कम किया तो 40 हो जाएगा, और 40 में से 8 कम किया तो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली नेक्स्ट टर्म, थर्ड टर्म हमारे पास क्या है। ये लिखी है 6, 12, 24, 6, 12, 24, 48, 96, 48, 96 और 192। अब डिफरेंस देखें। 6 और 12 में डिफरेंस आ रहा है 6 का, फिर इसमें 12 का, यानी कि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, और 48 2 ज़ा 96। ठीक है, तो आप इसमें रूल क्या लिखेंगे, आप इसमें रूल इसका बनाएंगे मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई 2 बाय ईच टर्म। ठीक है, हर टर्म से आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी इसमें आपके पास, नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या बनेगी, 192 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, और 2 1 ज़ा 2 और 3 384, और अब 384 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 एंड 7 768। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको सिर्फ। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। ये है फोर्थ, नहीं डी पार्ट बोलेंगे हम इसको, ये इससे बड़ा मसला होता है। 1600, 800, फिर 400, अब क्या हो जाएगी, कम होकर 200, फिर क्या हो जाएगी 100। ठीक है, बस दैट्स इट। कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही हैं, और डिक्रीज़ हाफ हाफ हो रही हैं, यानी कि आपने डिवाइड बाय 2 किया है, तो डिवाइड बाय 2 किया है, इसको भी डिवाइड बाय 2 किया है, सब ये हाफ हो रहे हैं। ठीक है, तो रूल क्या लिखेंगे हम इसमें, इसमें रूल लिखा जाएगा ईच टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, ईच टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगी, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स होंगी 100 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 50, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब इसका नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डी के बाद ई पार्ट। ई पार्ट में बात हो रही है -16384 और 4096। मैं इसको रिवर्स से लेके चलूँगा, ठीक है। 1024 नेगेटिव का, 256 और -64, ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से पढ़ता हूँ, ऊपर से पढ़ना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, इतने बड़े नंबर्स के बीच में डिफरेंस देखना है। मैं यहाँ से देखता हूँ 64 को कितना डिफरेंस किया जाए। आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इतने बड़े नंबर में आपके पास कैलकुलेटर इस्तेमाल की आ जाती है ऑप्शन, बातों का हमें पता भी होता है। ये 2 नंबर और हमें आगे के दे देते हैं, हमारा काम ही आसान हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, पहले तो माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, यानी कि ये नंबर या तो मल्टीप्लाई हुआ है या तो ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो नहीं सकता क्योंकि ये वाली वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, और या तो ये फिर सब्ट्रैक्ट ऐड होगा। अगर ऐड हुआ है तो फिर उसमें ऐड ना जो होने के बाद अगर कोई नंबर आता है पॉजिटिव वाला ऐड होता है तो छोटा हो जाता है, फिर दोबारा पॉजिटिव वाला ऐड होगा तो पॉजिटिव 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 भी बनना चाहिए था, ठीक है। इसलिए ऐड सब्ट्रैक्ट तो कुछ नहीं हुआ, या तो मल्टीप्लाई हुआ या डिवाइड हुआ, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होता तो ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता, और प्लस माइनस दोबारा माइनस हो जाता। एक बात समझ में आ गई, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये इंक्रीज़ तो नहीं हुई है, तो ये डिक्रीज़ हो रही है। अब हम देखते हैं कि ये डिक्रीज़ कैसे हुई है, 4 के टेबल में या 2 के टेबल में या 3 के टेबल में। अच्छा, ये चेक कर लेते हैं किससे डिवाइड हुआ है। हम इसको 16,000 या यहाँ से चेक करते हैं। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी है, 4 6 ज़ा 24 और 25, फिर 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी है, 4 5 ज़ा 20, 22 और 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, यानी ये 4 4 4 डिफरेंस आ रहा है, ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहे हैं। इधर से आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 4, इधर से जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 4 हो रहा है, ठीक है। ये सारे नंबर डिवाइड बाय 4 हो रहे हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ माइनस है, अगर 4 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर भी माइनस ही आता, ठीक है ना। तो अगर मैं माइनस कर दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस ये वाला प्लस। तो आप क्या कर रहे हैं, रूल क्या है, ईच टर्म डिवाइडेड बाय -4, ईच टर्म डिवाइडेड बाय -4 या -4 डिवाइड बाय ईच टर्म, ठीक है। -4 करेगा सबको डिवाइड। तो अगर -64 को -4 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 के टेबल में 64 कब आता है, 4 16 ज़ा 64, ठीक है। एक तो आ गया आपके पास पॉजिटिव 16। अब इस 16 को -4 से डिवाइड करेंगे आप, तो माइनस प्लस माइनस और 4 4 ज़ा 16 हो गया, ठीक है। पार्ट ई भी ख़त्म। अब पार्ट एफ देख लेते हैं इसका, ठीक है। पार्ट एफ में है 9 -18 36 -72 एंड 144। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। देखें 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, यानी कि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट प्लस प्लस तो प्लस होना चाहिए था, तो इसके साथ यानी कि माइनस भी होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और अगर दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, रूल क्या है आपका, इसमें रूल क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय -2, -2 से सबको मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगी, 144 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो इसके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन नेगेटिव का आ जाएगा, और 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 288, और 288 को दोबारा -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 और एक 17, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, पॉजिटिव का 576। पार्ट एफ भी हमारा ख़त्म। अब पार्ट जी देखते हैं इसका। -52 -59 -66 -73 एंड -80, ये सारी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, बढ़ रही हैं ना, लेकिन बढ़ने के साथ साथ नेगेटिव का साइन भी साथ साथ है। यानी कि 52 में 7 ऐड किया, फिर दोबारा 7 ऐड किया, फिर दोबारा 7 ऐड किया है, फिर 73 में दोबारा 7 ऐड किया है, लेकिन माइनस प्लस तो माइनस हो के वैल्यू छोटी हो जाती ना, तो हम एक काम करते हैं सबके साथ माइनस लगा देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 52 और 7 प्लस हो जाएगा, फिर -59 और -7, माइनस माइनस प्लस 59 और 7 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, आप ऐड, रूल था ये, रूल था ऐड -7
इन ईच टर्म, ठीक है। हर अगली टर्म में आप -7 ऐड कर दें, तो नेक्स्ट टू टर्म क्या बनेगी, -87 में -7 ऐड किया, -80 में -7 ऐड किया तो माइनस माइनस प्लस 80 और 7 हो जाएगा 87। इसमें दोबारा 7 ऐड किया तो 7 और 7 14 और 9 -94, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन ऑफ द बिगर वैल्यू आएगी। अब देखते हैं पार्ट जी के बाद पार्ट एच। -100 -90 -80 -70 एंड -60, ये सब कम हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं बाय 10, ठीक है। ये भी 10 हुआ, इनमें भी डिफरेंस हो रहा है, 10 हो रहा है। लेकिन अगर मैं इन्हें माइनस कर दूंगा, आप कम कर रहे हैं, अगर मैं माइनस कर दूंगा लेट सपोर्ट, तो माइनस माइनस तो प्लस होकर वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आप इसे प्लस ही रहने दें, माइनस प्लस माइनस, तो ये 90 हो गया, माइनस प्लस माइनस 90 में से 10 गया 80 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, रूल आप क्या लिखेंगे, सिंपल ऐड 10 टू एवरी टर्म, ठीक है। हर टर्म के अंदर आप 10 ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या बनेंगी, 60 में से 10 डिक्रीज़ होगा तो 50 आएगा माइनस का, -50 में से 10 डिक्रीज़ होगा तो -40 आएगा, ठीक है ना, मैंने ऐड ही किया, देखें। एच के बाद आई, पार्ट आई इसका, इसमें बात हो रही है हमारे पास 0 10 20, ये तो बहुत आसान है, 0 0 दे दिया था, इसलिए परेशान नहीं हो जाएगा, 10 20 30 40, ठीक है। इसमें रूल क्या है, ऐड 10, बस ऐड 10 टू एवरी टर्म, सब में 10 10 ऐड होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टू टर्म क्या बनेगी, 40 + 10 50 और 50 + 10 60, ठीक है। आई पार्ट बहुत ईजी था। जे पार्ट 52 59 66 एंड 73। वैसे अब आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में सिर्फ 3 या 4 ही टर्म दिए जाएंगे और आपको खुद से आगे जज करनी पड़ेंगी। आगे जब आप जाएंगे तो आपको 5 टर्म, बहुत मुश्किल है कि आपको 5 टर्म दी जाए, बाद का शादिर नादिर देखा जाता है कि 5 टर्म दी जाती हैं। इस सब में 7 डिक्रीज हो रहे हैं ना, ये सारे 7 डिक्रीज हो रहे हैं हमारे, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहे हैं, आई एम सो सॉरी, 7 इंक्रीज़ हो रहे हैं। रूल क्या है, ऐड 7 टू ईच टर्म, ठीक है। तो 73 में 7 ऐड किया तो 80 और 80 में 7 ऐड किया तो आपका 87, ठीक है। अब लास्ट पार्ट इसका 4 12 36 108 मल्टीप्लाई हुए ये, हाँ मल्टीप्लाई हुए ये, 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 36 3 ज़ा 108। तो रूल क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, ईच टर्म मल्टीप्लाई बाय 3। अब 108 को 3 से मल्टीप्लाई करें ज़रा, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। अब दोबारा इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 और एक 7 3 3 ज़ा 9 972। दैट्स इट। आई होप आपको समझ आया हो सीक्वेंस सीरीज़ का क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।